हैप्पी न्यू ईयर। आज हम लोग लेवल 2 को कंप्लीट करेंगे, टर्मिनेट करना है, टर्मिनेटर बन के आज इस लेवल को। तो चला, आज सिर्फ टॉप 7 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। वाओ, अमेजिंग। तो अब चलते हैं प्रैक्टिस टाइम में। आज हमारे पास क्या है, RS अग्रवाल का खेल खत्म करना है, बिल्कुल इसकी तरह। देखो, जैसे विराट कोहली का काम खत्म करते हैं एडम ज़ैम्पा, उसी तरह हम लोग एडम ज़ैम्पा बन गए कि इस मैथमेटिकल कोहली को आउट करना होगा। RS अग्रवाल हमारे लिए एक बड़ा बैट्समैन है जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और अगर आज हमने ये कंप्लीट कर लिया तो ऑर्डिनरी, मेरे ख्याल से तो जो सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं उनके आधे से ज़्यादा तो सारे जो दिक्कतें हैं सब कंप्लीट हो जाएंगी। वो लोग 95% से ज़्यादा स्कोर करेंगे मैथमेटिक्स में। तो देखिए, अब देखिए इस बच्चे की तरह आपका भी कॉन्फिडेंस होगा। यो, आज तो इसका कर ही देंगे। वॉल्यूम सेक्शन है, आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेवल 2 का। वैसे भी आज 7 क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा हो जाएगा पर आपको बोर नहीं होना है, बीच में तो मजा आएगा ही। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वीरों की तरह आज हमें एडम ज़ैम्पा बनना होगा, विराट कोहली का सामना करना होगा, सॉरी RS अग्रवाल का सामना करना होगा। वी आर द टर्मिनेटर्स, टर्मिनेट। सो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ये एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 7 है। आसान है, क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ। How many bricks will be required to construct a wall 8 meter long, 6 meter high, and 22.5 centimeter thick if each brick measures 25 centimeter into 11.25 centimeter and 6 centimeter? Oh shit! तो हमारा मेजर्स बॉक्स कहता है कि, तो हमारा मेजर बॉक्स का हमें पूछ रहा है कि वॉल का जो लेंथ है 8 मीटर है, हाइट 6 मीटर है और हाइट सेंटीमीटर में 22.5 सेंटीमीटर। ब्रिक का लेंथ है सारा का सारा सेंटीमीटर में 25, 11.25 और 6 सेंटीमीटर। तो अब चलते हैं अपना पहला स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप है कि देखो जी, साफ साफ बात ये है, इसमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है। तो फिर इसे हम छोटे मेथड से करें कि बड़े मेथड से? मेरे ख्याल से छोटे मेथड से सबको पसंद आता है, याद भी हो जाएगा सबको जो रट्टा मारते हैं, और जो समझना चाहते हैं वो तो आसानी से समझ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सो दोस्तों, पहला स्टेटमेंट एकदम सिंपल है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो फिर अब इसमें क्या करना है, थोड़ा कुछ जादू वाला काम नहीं करना, बहुत ही आसान है। तो हमारा फॉर्मूला और फंडा दोनों ही सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ वॉल सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, भले ही मीटर में दिया हुआ है लेकिन हमें सेंटीमीटर क्यूब में ही निकालना होगा। और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक जो है वो भी सेंटीमीटर में है, तो फिर उसको मीटर क्यूब में क्यों निकालोगे भाई, उस तरह काम थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो फिर आसान काम पे चलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में हमें निकालना होगा इसे। तो फिर मेन चीज क्या है, अब चलिए आगे का स्टेप देखते हैं क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो दोस्तों, क्या हमें यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक दिख रहा है? जी हाँ, 8 मीटर को हमने 800 सेंटीमीटर बदल दिया है और 6 मीटर को 600 सेंटीमीटर। अगर नहीं आता तो फिर मेरी पार्ट A वीडियो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उससे जाकर जरा फटाक से देख लीजिए और इसको देखिए। इसमें कुछ कटआउट हो सकता है मेरे ख्याल से। ये 6 तो भैया स्मॉल यूनिट लग रही है, इधर तो 100 हो जाएगा, और जो 25 है 100 से डिवाइड होगा तो फिर हो जाएगा 4 यहाँ पर भी, और अब आ जाता है 11.25। और भी हो सकता है क्या? जरूर हो सकता है, लेकिन जरा ध्यान से 11.25। ओहो, हमारे पास तो ये साफ साफ दिख रहा है 11.25, तो इसका हाफ है 22.5 का, तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा और ये 2 से हो जाएगा। सिंपल है। अब जो है ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो 2 4 जा 8, 8 मतलब 1600 ब्रिक्स रिक्वायर्ड। वाओ, एक दीवार में 1600 ईंटें लगेंगे, बहुत ही खतरनाक, लाजवाब। तो फिर अपना आंसर का सिग्नेचर याद रखना है। यस, और फिर यारो यो का टैग बनाना तो भूल ही गए, और बनाएंगे इसको। और अपना स्वैग है, पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, इसको टर्मिनेट भी कर दिया। दूसरे क्वेश्चन की ओर भागते हैं, टॉप 7 की लिस्ट में टॉप 6 पर। तो हमारे पास आ चुका है
हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 15A का वही एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 10 है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अ वॉल 15 मीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई इज मेड ऑफ ब्रिक्स ईच मेजरिंग, लगता है उसी में का क्वेश्चन, 22 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। If 1/12 of the total volume of the wall consists of mortar मतलब वही मसाला जिससे घर बनता है, रेत, वही सैंड और वो सीमेंट को मिला के बनाया जाता है। How many bricks are there in the walls? तो फिर उसमें ब्रिक्स पता करना है, आसान है, तुरंत निकालेंगे क्योंकि हम लोग तो टर्मिनेटर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा मेजर बॉक्स क्या कहता है? तो जो है हमारा मेजर बॉक्स तैयार हो चुका है। मेजर बॉक्स कुछ ऐसा कहता है कि हाँ, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो अटपटा है कि 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल कंसिस्ट ऑफ मोर्टर, मतलब कि 1/12 जो दीवार का वॉल्यूम है वो मतलब कि सीमेंट कंटेन करता है। तो फिर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन हमारे लिए तो बच्चा है क्योंकि हम लोग तो टर्मिनेटर्स हैं। कुछ जल्दी से टर्मिनेट करते हैं। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। तो सिंपल है, पहला स्टेटमेंट तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम होगा क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला लगा नहीं सकते क्योंकि बीच में कुछ अटपटी सी चीज़ आ गई है। तो हमारा लेंथ दिया हुआ है 15 मीटर इंटू 30 इंटू 4, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाता है, एक मिनट कुछ गलत हो गया। ओह, यहाँ ये चीज एक्सटेंशन लगाना भूल गया। वैसे भी ये 30 सेंटीमीटर था, लगता है मुझे सही मेरी आंखों का धोखा हो गया। वैसे भी इस उम्र में कहाँ दिखाई देता है अच्छे से, वैसे भी मेरी उम्र ही क्या है आंखें खराब होने की। तो आंसर हमारे सामने है। ये तो डिवाइड होगा, ये डिवाइड हो जाएगा तो 0.3 मल्टीप्लाई करते हुए 18 मीटर क्यूब आंसर आया है। 18 मीटर क्यूब तो थोड़ा कम है लेकिन फिर भी बहुत ही सही है, हमारा आंसर तो आया है। लेकिन अब जो है अगला स्टेटमेंट हमारा कुछ ऐसा होने वाला है। तो अगला स्टेटमेंट क्या है? सिंपल है क्या मतलब वॉल्यूम ऑफ मोटर निकालना होगा। वॉल्यूम ऑफ मोटर मतलब कि 1/12 ऑफ द फुल वॉल्यूम क्या है हमारे पास 18, तो डिवाइड होगा ये। फिर उसके बाद हमारा वॉल्यूम इसका भी आ जाएगा। तो डिवाइड होने के बाद हमारा आंसर आता है, ये है क्या हमारा आंसर 1.5 मीटर क्यूब। तो जो है इसमें जो सीमेंट लगा हुआ है वो 1.5 मीटर क्यूब है। तो अब अगला स्टेटमेंट क्या है? अगला स्टेटमेंट ये है, अब जो है हमें वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स फाउंड करना है। बाकी के जो बचे होंगे वही तो ब्रिक्स के होंगे। वॉल्यूम जो है 18 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 16.5 मीटर क्यूब। अब जो है हमारा अगला स्टेप ये है कि वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक अब फाउंड करना है। तो हमारा मेजर बॉक्स कहता है कि 22 इंटू 12.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5। अभी भी एक परफेक्ट नहीं, हम अपॉन 100 कुछ डिविजिबल है, लगता तो नहीं है। तो हम कुल सिंप्लीफाइड करने के बाद आंसर ले आते हैं इसको। फुल फॉर्म क्या होता तो ये कितना बड़ा है, 16,000 तो एक नया फोन आ जाए, यही सोच है सबकी। पर लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर आया 33/16,000 मीटर क्यूब। बहुत छोटी यूनिट आई है, मीटर क्यूब में बदलना था। तो अब देखते हैं, अब हमारा सिंपली बताना है कि ब्रिक्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स फाउंड करते हैं। तो अब भैया जी अब जो है पहले वाले क्वेश्चन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स एंड वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। तो आंसर हमारे पास आने की बहुत ही जल्दी फिराक में है। तो रेसिप्रोकल करते हुए हमारे पास एक डिवीजन का जो रूल होता है उसी हिसाब से हमारे पास कुछ ये यूनिट्स आ जाएंगी और कांस्टेंट्स आ जाएंगे। ओ भाई, ये तो बड़ा आसान हो गया। देखो इसमें एक चीज मैंने बदलाव की, जो 16.5 मीटर क्यूब है उसे अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 33/2 हो जाएगा। तो देखो 33 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये डिवाइड होगा तो फिर ये हो जाएगा 8000 ब्रिक्स। तो समझ लो एक ब्रिक्स में 8000 ब्रिक्स होते। तो आंसर का सिग्नेचर करेंगे और फिर यू का सिंबल, और फिर हमने एक और क्वेश्चन को टर्मिनेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, वही उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, मतलब उसके जस्ट बाद वाला। हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन आर देयर इन एन ओपन बॉक्स हुज एक्सटर्नल डायमेंशन आर 36 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर
and 65 and 16.5 centimeter. The iron being 1.5 centimeter thick throughout, मतलब कि वो थोड़ा 1.5 सेंटीमीटर मोटा भी है. If 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेज 15 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयरन है वो 15 ग्राम वेज करता है. फाइंड द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स इन किलोग्राम्स. आसान है, जैसे अभी बताता हूँ. सो दोस्तों, ये हमारा मेजर बॉक्स कुछ ये कहता है. थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर एक एक्स्ट्रा बढ़ गई है, तो ये थोड़ा लंबा होने वाला है, पर आसान है, तुरंत हो जाएगा. तो पहला स्टेप देखते हैं. ओ भैया जी, ये एक्सटर्नल वॉल्यूम का लिखे हो? अबे शांत है, बता रहा हूँ क्यों लिखा हूँ. तो देखिए दोस्तों, ये मैंने एक्सटर्नल वॉल्यूम क्यों लिखा है. देखो, जो हमारे पास ये बॉक्स था, ये जो बॉक्स है ना, सिंपली इसमें देखो 1.5 सेंटीमीटर थिक कि जो ये वॉल है ना, इतनी थिक है. देखो ऐसे है कुछ बॉक्स हमारा, एक प्रकार से पूरी तरह से 3D है. तो उसी लिए हमने इसको बनाया है. एक प्रकार से मान लो टेसरैक्ट तो नहीं मान सकते, लेकिन ये फुल्ली 4D या फिर 3D और 4D के बीच में है. तो इसलिए ये एक्सटर्नल वॉल्यूम एक प्रकार से हॉलो क्यूबॉइड है. तो एक्सटर्नल वॉल्यूम लिखे हैं हम लोग, एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालेंगे इसका. अरे यार, अब यहाँ पे फिर से 16.5 लिखने की बात आ गई. चलिए काम करते हैं, पुरानी वाली स्ट्रेटजी अपना रहे. 33/2 लिखते हैं. तो हमने इसे कंप्लीट कर लिया है. अब देखो आंसर क्या आता है. आंसर हमारा आ रहा है, हमारा आंसर आ चुका है 14,850. इतने में भी यार एक फ़ोन आ जाता है. चलो हमारे पास एक्सटर्नल वॉल्यूम, चलो फिर हमारे पास एक्सटर्नल वॉल्यूम आ गया है. अब चलते हैं इंटरनल वॉल्यूम निकालने के लिए. तो मेजर चीज़ आ चुकी है यहाँ पर. इंटरनल वॉल्यूम के लिए लेंथ ट्रांसफर. लेंथ क्या करना है, जो लेंथ है हमारे पास 36 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 25 है और वो 33.2 है. और फिर थिकनेस जो है 1.5 सेंटीमीटर है. 1.5 को मल्टीप्लाई 2 करके उसको माइनस कर देंगे, तो फिर हमारे पास आ जाएगा 33 इंटू 22 इंटू, इसमें क्या करें भाई, तो मेरे ख्याल से इस बार 33/2 नहीं लिखना पड़ेगा. देखिए ये हाइट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम जो है वो घटेगा. तो फिर 1.5 को एक बार घटा देंगे, तो फिर इसमें आ जाएगा 15. हल्की फुल्की गलती होती रहती है. तो हमारे पास इसका आंसर आ चुका है कि आंसर है 10,890. काश जितने पैसे हमारे पास होते हैं. कोई बात नहीं, भविष्य में होंगे. IIT क्रैक कर लो, फिर उस बात तो 10,000 क्या 10 करोड़ तुम्हें मिलेंगे. शाबाश बच्चे, 10,890 सेंटीमीटर क्यूब तक तो ले आया. अब जो है आगे हमें निकालना है, आगे वाला क्या है प्रोसीजर है, आगे है वॉल्यूम निकालना है पूरा बॉक्स का. मतलब कि एक प्रकार से जो ऊपर से एक प्रकार से जो बॉक्स बना हुआ है ना, उसके अंदर की कैपेसिटी नहीं, उसका जो जितना मोटा वो है, मतलब जितना कवरेज है उसका कितना में वो एक प्रकार से देखो, जितना ये शेडेड एरिया है, इतना चीज़ हमको निकालना है इसका वॉल्यूम. तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं. तो ये आ गया है, इसको अब माइनस करेंगे. वही वो टोटल और उसका जो इनर है उसको माइनस करेंगे, तो फिर हमारे पास आ जाएगा 3960 सेंटीमीटर क्यूब. तो बच्चा शाबाश शाबाश, हमने ये आंसर फाइंड कर लिया है. अब इसके बाद जो है हमें वेट फाइंड करना है, जो आखिरी प्रोसीजर होगा. फिर उसके बाद हम तो टर्मिनेटर से जल्दी टर्मिनेट करते हैं क्वेश्चंस को. तो वेट ऑफ बॉक्स फाइंड करना है. तो वेट ऑफ बॉक्स में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बहुत ही आसान फॉर्मूला लगने वाला है इसमें. 3960 सेंटीमीटर क्यूब है और मल्टीप्लाई करना होगा 15 से, जो कि इसका वो था, क्या कहते हैं, एक प्रकार से 15 ग्राम जो है 1 मीटर क्यूब के बराबर था. 1 मीटर क्यूब, जरा क्वेश्चन एक बार मुझे ध्यान से पढ़ने दो. तो भाई जी ये क्या इतना ब्लर क्यों हो गया भाई, कुछ हो तो नहीं गया? ओ कैमरा में लगता है दिक्कत आ रही है, फिर से एक बार देखना पड़ेगा. तो अब ठीक हुआ है. अरे यार, मैं तो फालतू में इतना सब कुछ सोचने लगता हूँ. तो ग्राम में ही रहेगा. इसको कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो तो मेरे ख्याल से बुक में दूसरी चीज़ दी गई है, पर इसमें हमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 से. मल्टीप्लाई करने के बाद 3960 को 15 ग्राम से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ग्राम्स में आंसर आएगा. तो आंसर हमारे पास आ गया है. तो यार इतनी बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं, अगर इसको मिलियंस में पढ़ूँ तो यार ये दिक्कत बहुत है. इंडियन जो है प्लेस वैल्यू और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में बहुत दिक्कत है. तो इसको 1000 में पढ़ा जाए तो फिर 59,400 ग्राम्स है, बहुत ज़्यादा है. तो इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में. केजी में कन्वर्ट करने के बाद ये 59.4 kg
आसान है। हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर का सिग्नेचर, फिर उसके बाद यू का टैग बनाएंगे, फिर बंद मंत्र पढ़ेंगे, वी आर टर्मिनेटर्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो फिर अगला क्वेश्चन है हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। क्वेश्चन है 15A का क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी पर्सन कैन बी एकोमोडेट इन अ डाइनिंग हॉल ऑफ डायमेंशन 20 मीटर, 16 मीटर एंड 4.5 मीटर, एज्यूमिंग दैट each person requires 5 cubic meters of air। आसान है। मेजर बॉक्स को एक बार मेजर बॉक्स की ओर देख लेते हैं। तो फिर हमारा मेजर बॉक्स कहता है कि लेंथ 20 है, ब्रेड्थ 16 है, हाइट जो है 4.5 मीटर है, और एयर मतलब है एयर रिक्वायर्ड पर पर्सन 5 मीटर क्यूब। तो हमारा पहला स्टेप ये कहता है कि आसान है क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। इसका मैंने शायद वो लेवल 2 के पार्ट 1 में बताया है सरफेस एरिया में। इसका आधा क्वेश्चन तो वहीं से ही पता चल जाएगा, लेकिन मैं पूरा यहाँ पे करने वाला हूँ। तो पहला स्टेटमेंट ये है, तो हम लोग को निकालना है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन। हम आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पिछले पार्ट में मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका क्या कहते हैं, एक प्रकार से उसका जो है एरिया एक प्रकार से निकालना था मुझे, तो फिर इसलिए मैंने आधा ही किया था। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि उस समय हमको फ्लोर का एरिया निकालना था, इस समय हमें क्यू वॉल्यूम निकालना है ताकि हमें पता चल जाए। तो फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन है, इसका फॉर्मूला हमारे पास है। तो फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन जैसे है, वॉल्यूम ऑफ एयर एंड एयर रिक्वायर्ड। तो फिर हमारे पास इसकी वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। तो आसान है क्वेश्चन हमारे पास ये आ चुका है, इसका यही करते हैं। तो फिर सिंप्लीफाई करके कर लेते हैं। 4 अब तो 5 से डिवाइड हो चुका है, 4 आ चुका है, 4 इंटू 16 इंटू 4.5। आंसर हमारे पास आ चुका है। आंसर है हमारे पास 288 स्टूडेंट्स और पीपल्स रिक्वायर्ड इन दैट रूम। तो आंसर का सिग्नेचर है, वी हैव टर्मिनेटेड वन क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन ऑल्सो, देन वी हैव टू गो ऑन क्वेश्चन नंबर 5। ओह कुछ भूल रहा हूँ, यो का टैग यो बोलो और करोगे। वी हैव टर्मिनेटेड वन मोर क्वेश्चन इन दैट लेवल। तो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारी मोबाइल स्क्रीन पर। वही एक्सरसाइज का 17 क्वेश्चन नंबर है। इन अ शावर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स, रेन जो है फॉल होती है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन टू हेक्टेयर ऑफ ग्राउंड। थोड़ा मुश्किल है, पहले जान लेते हैं हमारा मेजर बॉक्स क्या कहता है। तो हमारा मेजर बॉक्स कहता है कि एरिया जो है ग्राउंड का 2 हेक्टेयर है और डेप्थ जो है 5 सेंटीमीटर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे बहुत छोटे स्टेप में हम लोग कर दिखाएंगे। तो पहला स्टेप है, तो क्वेश्चन में भी हमें यही बोला था कि वाटर का जो है वॉल्यूम निकालना है कि उतने लैंड 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर शावर करेगा तो कितना होगा। तो फिर देखो ये भी पुराने वाले फॉर्मूले पर ही बेस्ड है। तो इसमें फॉर्मूला हमारा दिया गया है कि अब इसमें पुराना वाला क्या है, अब वही वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा LBH। LB तो हमारे पास 2 हेक्टेयर्स है और डेप्थ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। एरिया हम लिख लेंगे यहाँ पर पे 2 इंटू 1000, यही होता है ना 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, पता से 100 मीटर, मतलब कि मीटर स्क्वायर में अगर इसको आंसर निकालने तो मीटर क्यूब में। अब देखो इसको 5 से निकाला मीटर क्यूब में, तो फिर 100 से डिवाइड करना होगा। तो जो है ये मीटर क्यूब हो जाता है, हमारे पास आंसर आ जाता है 1000 मीटर क्यूब। सिंपली हमारा आंसर आ चुका है। तो हम अपना आंसर का सिग्नेचर करेंगे 1000 मीटर क्यूब। देखने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन फिर भी हमने बड़े आसानी से इसको कंप्लीट कर लिया है। तो फिर अब बनाते हैं अपना यो का सिंबल, यो। तो हमने एक और क्वेश्चन टर्मिनेट कर दिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो अगला क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर है, उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26 है ना। If V is the volume of cuboid of dimension A, B, C and S is the surface area, then prove that 1 upon V is equal to 2 upon S as a whole, और ब्रैकेट में 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्या करूं। आसान है यार, मेरे लिए तो आसान है, अब आपके लिए भी आसान बनने वाला है। इसमें मेजर बॉक्स की जरूरत नहीं, तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ अलजेब्रा एक्सप्रेशन वाले चैप्टर की तरह होने ही वाला है। तो क्वेश्चन आसान है। पहला स्टेप हम देखते हैं,
तो दोस्तों पहला स्टेप तो अभी मैंने स्टार्ट किया नहीं, पर फिर भी एक गिवन चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमें ये तो पता ही है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वो चीज़ हमारे पास है ABC एंड सरफेस एरिया है 2 एज अ होल AB प्लस BC प्लस CA। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं हिंस क्वेश्चन में गिवन क्या है। 2/S जो है 1/A इंटू हो रहा है ना, मल्टीप्लाई नहीं प्लस ही हो रहा है, प्लस 1/B प्लस 1/, अरे गलती बहुत होती है। ये तो हमारा पहला स्टेप हुआ, ये तो गिवन ही हुआ है। तो फिर आगे बढ़ते हुए हम इसे देखते हैं कि सो दोस्तों हम इसको और सिंप्लीफाई करते हुए पहुंच जाते हैं कि 2/S मल्टीप्लाई, देखो A इंटू B, देखो इसको अगर नीचे का एलसीएम लेंगे तो फिर ABC हो जाएगा, गिवन है। तो इसका जो है 1 जो है BC हो जाएगा, क्योंकि A तो इसका गिवन ही है 1 और BC इसको ऐड कर देंगे, और यहाँ पे B गिवन है तो फिर AC हो जाएगा इधर, और जो है इधर C है तो फिर इधर AB हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास टोटली आंसर आता है कि, तो गहरे संशोधन के बाद हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि आसान है, इसको 2/S ऐसे ही डिनोट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके ये जो BC प्लस CA प्लस AB है, ये जो है इसको ट्वाइस तो करना नहीं है, हाँ इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कुछ, हाँ ऐसे इसको डिनोट कर देंगे और अपॉन 2V कर देंगे। अब आप पूछेंगे कैसे, तो इसे ध्यान से देखिए, जो ये 2V है और ऐसा है, देखिए BC प्लस CA प्लस AB अपॉन ABC। अब इसे देखिए, ये तो कम्प्लीटली एक वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है, तो ये V डिनोट कर ही दिया जाएगा, और जो है वो होता है 2, ये देखिए ये गिवन है इस चीज़ का। तो अगर इसे ट्वाइस करना है तो फिर इसको वॉल्यूम को भी ट्वाइस करना होगा, तो अगर ये ट्वाइस होगा तो फिर ये नीचे वॉल्यूम तो ट्वाइस होगा ही, तो फिर यहाँ पे जो 2 होगा तो ये सरफेस एरिया हो जाएगा, और हमारा वॉल्यूम जो है ट्वाइस हो जाएगा। तो जो है सरफेस एरिया से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/V। तो 1/V ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो चुका है, क्रैक एंड टर्मिनेटेड। तो हमने पूरी क्वेश्चन, पूरे आर.एस. अग्रवाल को क्रैक करने का आखिरी कदम उठाने को चलने वाले हैं। तो हम आंसर का सिग्नेचर करेंगे, आंसर तो वैसे करना नहीं था हमारे पास, हेंस प्रूव्ड हमने कर दिया, बहुत बड़ी बात हो गई। तो अब यो का सिंबल बनाएंगे और अपना आखिरी कदम क्वेश्चन नंबर 7 पर उठाएंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों आखिरी कदम और आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 आपके एक्सरसाइज में 27 नंबर पर है। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, वाटर इज इन अ कैनाल 30 dm wide and 12 dm deep is flowing with a velocity of 20 km per hour. How much area will it irrigate if 9 cm of standing water is desired? तो देखिए 9 सेंटीमीटर ऑफ वाटर जो है डिजाइड किया गया है, और कितना एरिया वो इरिगेट करता है। तो हमारा मेजर बॉक्स देख लेते हैं, बड़ा ही आसान होने वाला है क्वेश्चन, रीड करने में तो बहुत भौकाली लग रहा है, तो हम लोग को भौकाल ही मचाना है इसको मेजर बॉक्स में। इसको देखते हैं क्या है मेजर बॉक्स में। सो दोस्तों हमारे पास ये मेजर बॉक्स कहता है कि हमारे पास लेंथ नहीं, समय सिर्फ वेलोसिटी है 20 km/h और ब्रेड्थ हमारे पास 30 dm है और h है 12 dm। तो ये थोड़ा कुछ मुश्किल क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है ना, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। तो फिर इसे हम ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन है, हमारा पहला स्टेप है डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 30 मिनट्स, ये पहला स्टेप है। तो इसका हमें फॉर्मूला देखना होगा। फॉर्मूला तो किसी चीज़ का नहीं होता, एक ट्रिक होता है। तो ट्रिक में हमें निकाला वाटर वेलोसिटी ऑफ वाटर इन मीटर सेकेंड, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स। तो देखिए इसको अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो फिर मीटर पर आवर में, तो फिर 20,000 इंटू आधे घंटे में करना है 30/60। तो जो है तभी हमारा आंसर आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो फिर 3 1 2 2 से डिवाइड होगा, तो फिर ये आ जाएगा हमारे पास 10,000। तो फिर ये हमें लेंथ पता चल चुकी है दोस्तों, हमने अपनी लेंथ जो है वो तो फाइंड कर ही ली है। तो अब हमारे लिए वॉल्यूम निकालना और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए वॉल्यूम निकालते हैं। तो फिर अब देखिए हमारे पास 10,000 इंटू 30/10, क्योंकि डीएम में है तो फिर से कन्वर्ट तो करना होगा, 0 से 0 कट आउट हो जाएगा, ये कट आउट हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा कुल मिला करके मल्टीप्लाई
36,000 मीटर क्यूब। हाँ, मीटर क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है 36,000 मीटर क्यूब। तो लेट द अब जो है अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये कहता है कि नाउ लेट एरिया इरिगेटेड बी एक्स मीटर। तो जो है एक्स मीटर हमें मान के चलना है, एक्स मीटर क्यूब होगा। हाँ, एक्स मीटर क्यूब। गलती हो जाती है, किसी भी आदमी इंसान से ही गलती होती है, रोबोट से तो गलती होगी नहीं। तो फिर ये एक्स मीटर क्यूब है। तो अगले स्टेप में हमें ये ध्यान देना होगा कि देन तो जो है हमारा एक्सपेक्टेड जो एरिया था वो 9 सेंटीमीटर था, उसे मीटर में बदलेंगे तो फिर x ऑफ 9/100 आ जाएगा। तो ये जो हमारा है 36,000 था ना? हाँ, 36,000 था। तो जो है इसे इम्प्लाइज दैट का सिंबल लगाएंगे। थोड़ा मुश्किल होगा पर हमारे लिए नहीं। ओह, एक्स मीटर स्क्वायर निकालना आसान नहीं है। ओह, स्क्वायर नहीं, क्यूब नहीं, स्क्वायर होगा। गलती हो रही है ज्यादा ही, ये क्वेश्चन ही मुश्किल। अब मैं तैयार हूँ, अब बताऊंगा। देखो यार, बहुत गलती होगी। गलती जो है हमारी जिंदगी में, गलती की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये मोटो रखो तभी आप गलती से बचोगे। मैंने ये मोटो नहीं अपनाया था, इस वजह से आज मैं ये गलती भुगत रहा हूँ। तो देखिए, ये सिंपली है, एक्स जो है एरिया है इनटू ये जो है एक प्रकार से डेप्थ है, मतलब कितने सेंटीमीटर हमें पानी चाहिए उस लैंड पर, कि पूरे लैंड भर में 9 सेंटीमीटर पानी हाइट पे भर जाए। और एरिया फाउंड करना है, इज इक्वल टू हमारे पास वॉल्यूम में दिया हुआ 36,000। हमने ये प्रूफ किया है। यहाँ पर प्रूफ क्या किया है, हमने इसको पिकअप किया है, मतलब एक प्रकार से फॉर्मूले से निकाला है। फिर उसके बाद देखेंगे जो है हमारे पास आता है कि, और अब जो है एज पर रूल जो एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू क्या कहते हैं, हमारे पास ये 9/100, तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डिवाइड है क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से, ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो फिर अपॉन 9 हो जाएगा। 9 से डिवाइड होगा तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास 4,000। सिंपल है। अब हमारे पास आ जाएगा, हमारा आंसर ये है 40,000 मीटर स्क्वायर। आंसर हमारा आ चुका है। आंसर का सिग्नेचर करेंगे और वी आर द टर्मिनेटर लॉन्च करेंगे मार्केट में कि हाँ, डीडीएस क्लासरूम का नया लोगो हो गया है। वी आर द टर्मिनेटर्स टर्मिनेटिंग द ऑल पार्ट ऑफ क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स। वी आर टर्मिनेटर ऑफ मैथमेटिक्स। तो यो का सिंबल रखेंगे और मैथ्स को अपने नाम करेंगे। सो बाय बाय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब लेवल 3 के लिए रहिएगा तैयार। तो मिलते हैं अब अगले लेवल एपिसोड छोड़ो, लेवल 3 के पार्ट 1 सरफेस एरिया के, वो भी आर डी शर्मा। तो बाय बाय दोस्तों, टाटा, सी यू।